क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं है। जिला अधिकारी महोदय कहते हैं कि नेटवर्क हो न हो काम करो। हम काम कैसे करेंगे? जिला अधिकारी महोदय जी, हर स्टेट में जो है, हर उसमें जो है पहले नेटवर्क की व्यवस्था कराए। हम काम करने के लिए सब पहले सरकार आंगनबाड़ी में एक काले बाल सफेद कर दिया, वो कहाँ जाएंगी? अब विभाग से भी है कि दब दबाओ, ये तो काम करना नहीं आता है, छोड़ दो। अरे सरकार, अंधी बहरी सरकार, ये तो सोचो ये बहने कहाँ जाएगी? 40 साल इन्होंने आंगनबाड़ी में कर दिए है। सड़क पर लंबी कतार में हाथ उठाकर अपने जीने के हक के लिए लोकतंत्र में अपना विश्वास प्रकट करती ये महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां है, जो भारी संख्या बल के आंकड़े के बाद भी सरकार और राजनीतिक दलों की उपेक्षा से नाराज चल रही हैं। बीजेपी हो अथवा कांग्रेस, सभी ने इनको भरोसा तो दिया पर इसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया। जीने लायक मानदेय के साथ समान कार्य के लिए समान वेतन की अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने नगर में जुलूस प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। जिला आंगनवाड़ी संगठन की अध्यक्ष विजयलक्ष्मी नौटियाल ने बताया कि वर्ष 2019 में आंगनवाड़ी संघ द्वारा 2 महीने की ऐतिहासिक हड़ताल के बाद सरकार ने एक समिति बनाकर उनकी मांगों पर विचार करने की घोषणा की थी, किंतु ये घोषणा भी कोरी ही साबित हुई। जी, पहले हम 2019 में हम लोग 1.5 महीने की हड़ताल में रहे, लेकिन उस समय हमें झूठा आश्वासन दिया गया था। मेजर सुनील गामी और वो सारे लोगों ने हमें झूठा आश्वासन दिया कि हम आपके एक समिति गठित करेंगे, लेकिन न तो समिति गठित की, न ही हमारी मांग पूरी हुई और आज हम मजबूरन इस सड़कों में उतरने के लिए मजबूर हो गए। राज्य कर्मचारी घोषित होने तक 18,000 मानदेय और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर एक बार फिर आंगनवाड़ी सड़क पर है। तेज धूप में पसीने से लथपथ नारेबाजी करती ये घरेलू महिलाएं सरकारी योजनाओं को जमीन पर संचालित करने का प्रमुख आधार है। मोटा वेतन ले रहे राज्य सरकार के पुराने कर्मचारी भले ही कई प्रशिक्षण के बाद अभी भी इंटरनेट की दुनिया से कोसों दूर है, पर उस दौर में 5वीं और 8वीं पास महिलाओं के हाथ में मोबाइल थमाकर ऑनलाइन डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए जाते हैं। मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज भी आंगनवाड़ी को खुद की जेब से करना होता है। 30 वर्ष से लगातार सेवा दे रही आंगनवाड़ी इस बार मांग पूरी न होने पर विधानसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रही है। जब काम देने की बारी आती है तो आंगनबाड़ियों के होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी मोबाइल के बारे में। सब पहले मोबाइल के बारे में हमें मोबाइल दिया गया, एक घटिया किस्म का मोबाइल दिया गया। उससे जो है हमसे लिखवा दिया गया कि 10,000 रुपए का ये मोबाइल, मार्केट में उसकी प्राइस केवल 5,000 रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं है 5,000। लेकिन हमसे लिखवा लिया गया है कि 10,000 का मोबाइल अगर खराब होगा तो 10,000 रुपए हमारे खाते से काट दिए जाएंगे। क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं है। जिला अधिकारी महोदय कहते हैं कि नेटवर्क हो न हो काम करो। हम काम कैसे करेंगे? जिला अधिकारी महोदय जी, हर स्टेट में जो है, हर उसमें जो है पहले नेटवर्क की व्यवस्था कराए। हम काम करने के लिए सब पहले जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन का भी हमें पैसा नहीं मिलता है। अपनी मानदेय से उस ऑनलाइन को चला रहे हैं, फोन पे हम अपने पैसे डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा काम आंगनबाड़ी वर्कर करती है, कार्यकर्ती जिसका पाती है। कितना कार्य देती है सरकार हमारे पास, लेकिन कार्य का काम का दाम नहीं देती है। क्या ये देश गुलाम है? अभी भी हम अंग्रेजों के गुलाम है इस देश में। हमें जो है अपने काम के दाम नहीं मिलते हैं, कठिनाई से यापन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में रुई नहीं क्यों नहीं रूंगता है। हमारे साथ अन्याय है, सारा काम हम करते हैं। सरकार को जो है पीएनओ का कार्य हम करते हैं। गाँव में जाके हम उनका प्रचार करते हैं कि किस सरकार कौन अच्छी है कौन चुनी है। हम मोटिवेट करते हैं सरकार को, लेकिन सरकार ये बात नहीं समझती है कि आंगनबाड़ी कितना काम करती है। ये निकम्मी सरकार है, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। जिसके लिए होगी होगी, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे लिए आंगनबाड़ियों के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारा मानदेय कटा है 2 महीने का, तो मानदेय कटा, हड़ताल में रहे। अन्य विभाग वालों को क्यों नहीं कटा? वो भी तो हड़ताल में रहे। हमारे साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया गया? उनका भी काटते क्यों? अलग अलग देश में 2 कानून बने हुए हैं, क्यों 2? उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा हर छोटा बड़ा काम आंगनवाड़ी को सौंप दिया जाता है। सुदूर क्षेत्रों में जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां आंगनवाड़ी को दोहरा काम करना पड़ता है। उस पर भी 30 साल पुरानी आंगनवाड़ी को इंग्लिश में काम नहीं करने पर नौकरी छोड़ देने का ताना सुनाया जाता है।
उन्होंने कहा कि कोविड काल में सभी कर्मचारियों को वेतन दिया गया, जबकि फ्रंट वॉरियर्स आंगनवाड़ी का 2 महीने का वेतन काट दिया गया। इतना ही नहीं, जमीनी स्तर पर सरकार के सभी योजनाओं का जिम्मा लेने वाली आंगनवाड़ी सुबह से देर रात तक सरकारी कामकाज निपटाती है। उसके बाद भी उसे 7,500 रुपये और 4,700 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जिसमें उसे अपना घर चलाने में मुश्किल आ रही है। अकेले काम कर रहे हैं, अकेले उनको सारा कुछ केंद्र देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, सारा खाना बनाना, बर्तन धुलने, सारा क्या क्या करे। मात्र मिल रहा है उनको 4700। क्या 4700 में हमारी पूर्ति हो जाएगी सर? नहीं हो पाएगी। सरकार से हमारी एक ही दरख्वास्त है, हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। 18,000 हमारा मानदेय होना चाहिए। जो अपने जी जान लगाकर कार्य किया है और उसमें कहा था सरकार ने कि 10,000 रुपए जो इनका कोविड का देंगे, अभी तक हमें 1 रुपए तक नहीं दिया गया है। और सरकार जो 40 सालों से जो आंगनबाड़ी को ऐसा घुमा रही है कि हम लोग जो है जमीन तख्ते पे काम करते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ों वृद्धाओं तक हम काम करते हैं, फिर भी हमारा जो अभी तक जो है हम 7.5 मानदेय पे चढ़े। क्या 7,500 से कोई जीवन यापन हो जाएगा? मैं इस सरकार से कहना चाहती हूँ, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वो किसी भी सरकार हो, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस हो, क्या उनकी माँ बहनें नहीं है? उनके माँ बहनें घर में सारा घर चलाती, क्या वो घर में खाना नहीं खाते? क्या 7,500 के हमारा घर पल जाएगा? हमारे बीच में सबसे ज्यादा विधवा बहनें लगी हुई, क्या उन विधवा बहनों का घर इन 7,500 में पल जाएगा? उनके बच्चे पढ़ जाएंगे? क्यों नहीं सोच रही है सरकार? क्यों ये सरकार हमारे साथ राजनीति करके हमेशा ये सरकार हमें को जिले लाख मानदेय क्यों नहीं देती? हम हर काम करने के लिए तैयार हो रखे। मैं इन सरकारों से कहती हूँ, क्या ये सरकार जो बिना भूखे बिना उसके राजनीतिक क्या चुनाव लड़ती है? कितना खर्च अपने चुनाव में ये राजनीति करते हैं? हम चाह रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 18,000 रुपए मानदेय चाहिए। जब तक इन्होंने हमारा 18,000 रुपए मानदेय नहीं दिया, नहीं तो हम आगे ऐलान करेंगे। हम आपका जो है आगे आपका जो ऐलान